everyone wants to visit to Ladakh in their lifetime. सब एक बार तो ये बोलते हैं कि चलो बाइक ट्रिप करते हैं लेकिन लेह लद्दाख जाएंगे या चलो घूमने चलते हैं. दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम इन लेह लद्दाख, लेकिन हमें नहीं पता था कि ऐसे सर्कमस्टांसेस से डोनेशंस मांग के हमें यहाँ पे आना पड़ेगा लद्दाख को बचाने की बात करने के लिए. #सेव लद्दाख जो हैशटैग इस वक्त चल रहा है उसकी चीज़ें दिखाने के लिए हमने प्रोटेस्ट पूरा कवर किया है. जितना भी अनशन 2 दिन रहा है, हम स्पेशली यहाँ पे पश्मीना मार्च कवर करने आए थे जो कि नहीं हुआ. जो इस पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो हमने किया है आप देखेंगे उसमें. पर ये आवाज़ आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है और इस मुद्दे पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है. इनकी सिर्फ 4 मांगे हैं. 2019 के बाद जब से 35 and 370 उस का डिसीजन आया था और वो आर्टिकल्स वहाँ से हटाए गए थे, तब से उनके स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हैं. इन्हें लगा था कि तब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन 2019 से 2020 से ये स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ के लिए. और सबसे बेहतरीन बात है कि ये सारा का सारा प्रोटेस्ट बहुत शांति से कर रहे हैं. जब हम दोनों एंटर किए उस प्रोटेस्ट जहाँ पे हो रहा है तो मुझे लगा अरे यहाँ पे कुछ हो भी रहा है क्या, क्योंकि सब वहाँ पे बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं. और जिस तरीके से आप अभी वेदर देख पा रहे हो, -6, -7, -5 इतना तक जा रहा है, बट स्टिल दे आर सिटिंग देयर. स्पेशली हैट्स ऑफ है जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं, और वहाँ की लेडीज़ जो हैं वो अपना घर का काम छोड़ के स्पेशली यहाँ पे आ रही हैं. तो हमने ये सब चीज़ें कवर की हैं. कोशिश की है मैंने और अरबाज़ ने कि हम चीज़ें आप तक पहुँचाएँ, कवर करें, लोगों की आवाज़ कैप्चर करें और आप तक पहुँचे वो बात. तो आइए शुरू करते हैं #सेव लद्दाख का ये जर्नी. लद्दाख की मन की बात सुन लो देशवासियों, है कैसा राज्य जिसमें बोलने का भी हक ना हो. यूं ही ना बोलते हम कि खतरे में हमारा घर. ना देखा हो तो जाके देख लो यूट्यूब पर, है वीडियो मिस्टर सोनम वांगचुक का पहाड़ पर. बैठे वो -20 में खेल के अपने जान पर. अगर हम याद दिलाएं कि आपका तो टॉप ऑफ द मैनिफेस्टो 6 शेड्यूल है, तो यहाँ पे यूथ को जेल ले जाते थे, मतलब पुलिस थाने में ले जाते थे जस्ट 6 शेड्यूल बोलने पर. पूरा नहीं हो जाएगा ना जी, तब तक हम लोग यहाँ रह गए. ये 6 शेड्यूल के लिए हम लोग जान जाएगा, मर जाएगा, जो गए हम लोग तैयार है, बिल्कुल यहाँ हटेगा नहीं. मेरा नाम नियोर छोसग्याल है. और क्यों कर रहे हैं हम अनशन यहाँ पर? क्योंकि लद्दाख के एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए. मेरा नाम मेहदी शाह है और मैं लद्दाख के यूथ हूँ. अच्छा, यूथ है. यूथ का क्या रिस्पांस था यहाँ पे? जैसे अभी हमने महिलाओं से बात की तो वो हैं यहाँ पे, काफ़ी बूढ़े लोग भी हैं यहाँ पे, तो यूथ का क्या रिस्पांस था? यूथ का रिस्पांस अभी तक अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन रहा है. इन टर्म्स ऑफ कि यूथ जो एपेक्स में जो सपोर्ट में वो सारे यूथ ही है. तो जो सपोर्ट में है, जो इस अनशन को आगे लेके जाने में जो योगदान रहा है वो तो यूथ का तो है. लेकिन एक चीज़ अभी तक हमने यूथ की पार्टिसिपेशन एज ए प्रोटेस्टर, पार्टिसिपेशन एज ए यहाँ फास्ट रखने के लिए वो काफ़ी हद तक कम दिखा. वो शायद इसलिए भी हुआ होगा क्योंकि इससे पहले वीमेन का था, अब कल से आज से ही यूथ का शुरू हुआ है. तो आज जब यूथ को यहाँ पे वॉलेंट्रीली कहा गया कि कितने लोग फास्ट रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे 40 से 50 यूथ स्टेज पे आ जाए. तो आज अगर देखा जाए जैसे कि यूथ का फास्ट स्टार्ट हुआ, तो मेरे हिसाब से लगता है यूथ का तो एक बहुत बेहतरीन रिस्पांस आया है. और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले जो 10 दिन का अनशन जो यूथ की तरफ से कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा यूथ आएंगे. यूथ को कहीं ना कहीं शायद डर भी होगा, क्योंकि जैसे सेक्शन 144 आया तो कहीं, क्योंकि नया अनुभव है, तो वो डर भी बैठ सकता है कि अरेस्ट हो जाए. जैसे मैंने सुना कि 3 बच्चे, उनमें से एक मैं भी हूँ. अच्छा, ओके. तो एग्जैक्टली यूथ को ये डर है. और यूथ का दूसरा है कि बहुत सारे यूथ जो है वो मान लो पढ़ाई जस्ट ख़त्म किए हुए हैं, तो उनको लगता है कि कहीं उनकी पढ़ाई पे असर ना पड़े. तो एक डर तो है यूथ में, जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन उतना दिखने को नहीं मिल रहा है ऑन ग्राउंड की मैं बात कर. लेकिन आप सोशल मीडिया पे देखेंगे
तो सोशल मीडिया पे यूथ की पार्टिसिपेशन बहुत दिखता है। दे आर पोस्टिंग एवरी स्टफ टू सपोर्ट दिस मूवमेंट। वैसे ये कॉज को समझ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे उनकी इश्यूज़ लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूथ यहाँ पे टूरिज़्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, तो लोन का इश्यूज़ है, तो कहीं उनकी लोन के उस इश्यूज़ में कुछ प्रॉब्लम तो ना आ जाए, है ना। तो इन सब चीज़ों को मुझे लगता है कि यूथ जो है डर के शायद कम पार्टिसिपेट कर रहा हो, लेकिन अभी यूथ मूवमेंट में तो काफ़ी अच्छा आने लगा है जी। आउटसाइड सपोर्ट जनरेट करना ये लोकल इशू है, बट जब तक आउटसाइड से सपोर्ट नहीं आएगा गवर्नमेंट सीरियसली नहीं देखेगा। तो हमने लगभग 50,000 लोगों को 50 सिटीज़ में एंगेज करके रखा है, जो एवरी वीकेंड, जैसे कि आज भी 30 सिटीज़ में प्रोटेस्ट हो रहा है, क्लाइमेट फास्ट हो रहा है, सो दैट वो होंगे तो इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ेगा। तो वो पूरा मैं ड्राइव कर रहा हूँ। जिसने सकेर दो दी योंचा से चावल संग में संजिंग बाकी बला दिजु रूस रूम से इन्हें थोड़े छः मोलिया ना चुआ। ठीक, हम इनके इमोशन समझ पा रहे हैं, पर जो भी। और आप 21 दिन, जैसे आपने बोला कि आप यहाँ पे थे, तो क्या माहौल था, क्या एक्सपीरियंस था? सबसे पहले तो आई वुड से, अगर मैं इससे भी आगे जाऊँ तो 2023 जनवरी को जब सोनम वांगचुक सर ने फर्स्ट क्लाइमेट फास्ट किया था, ही डिड दैट इन हायल इंस्टीट्यूट, जो इनका इंस्टीट्यूट है मिस्टर सोनम वांगचुक का। तो वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था 7 डेज़ का। कितना दूर है यहाँ से? 10 to 12 किलोमीटर्स होगा। अच्छा। 10 to 15। सो तब दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने पहला गाना लिखा था अपना 6th शेड्यूल पे। तो उसके बाद आई वांट टू क्लियर वन थिंग कि लोग यहाँ पे अभी भी बोलते हैं कि ये इलेक्शन के टाइम पे प्रोपेगेंडा है, जो कि मैं बिल्कुल मना करना चाहती हूँ कि ये नहीं है, क्योंकि बात काफ़ी टाइम से चल रही है। अगर ये इलेक्शन का अभी के लिए प्रोपेगेंडा होता तो ये ही वुड नॉट हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट सिंस बहुत पहले टाइम से। और हमें भी बोला लोगों ने कि एजेंडा कवर करने जा रहे हो। वही तो फिर यू नो हाउ पीपल आर, तो उनको हर ये थोड़ा उनको घुमा नहीं होता है कि हाँ पॉलिटिसाइज कर दो, रिलीजन घुसा दो, ये वो घुसा दो। तो आई वुड से कि मुझे गाना लिख के 1 साल हो गया, तो दिस इज़ नॉट अभी का थिंग। और उसके बाद जून में he did the second protest. It was for 9 or 10 days. I don't remember exactly. Last year. 2023 के जून में ही डिड द सेकंड प्रोटेस्ट। हाँ, बिल्कुल आइडिया नहीं। हाँ, दिस इज़ द थर्ड वन, यू नो। हाँ, दिस इज़ द थर्ड वन। तब भी MHA या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ बातचीत थी, तब भी मैंने एक गाना लिखा था, उम्मीद, अबाउट द होप वी हैड टू टॉक विद द MHA एंड टू गेट सम पॉजिटिव रिजल्ट्स। उसके बारे में हमें कोई एक उम्मीद थी, तो उस पर मैंने लिखा था। वो यहाँ सामने NDS पार्क करके एक बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ पे उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया था। उसके बाद ये इनका थर्ड है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट वन, 21 डेज़ के लिए। हाँ, और तभी ये बात अभी बाहर आई है। तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या है? लोगों का तो आई वुड से मेजॉरिटी, हाँ मेजॉरिटी जो सी द थिंग इज़, अभी ना सब थोड़ा एकदम मैनिपुलेट हो जाते हैं, यू नो। जब उनको ये कहीं से सुनने में आता है कि देखो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं, स्पीचेस दे रहे, देखो ये पॉलिटिसाइज हो रहा है। लेकिन आई वुड से अगर यहाँ पे कोई गवर्नमेंट गलत करती, चलो मान लीजिए जस्ट टर्न द टेबल अराउंड, अगर यहाँ पे कांग्रेस गलत कर रही होती तो बीजेपी के यहाँ पे लोग आके नहीं बोलते कि हम होते तो दे देते, हम होते तो कर लेते। व्हाट यू थिंक? अगर टेबल टर्न कर लेते तो सब अपना तो रास्ता निकालेंगे ना। कब तक, आपको क्या लग रहा है, कब तक चलेगा ये, कब तक करेंगे? जब तक ये जो मांगे हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ली ही परव्यू के अंदर है, तो जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक यहाँ पे अनशन हो या प्रोटेस्ट हो, वो चलता रहेगा। और आप साथ हैं? मैं बिल्कुल साथ में हूँ, क्योंकि जो पुलिस ने मुझे भी बुलाया था, और बुला के जो भी प्रोसीजर था हमने लॉ के साथ कोऑपरेट किया, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और ऐसा कुछ गलती था ही नहीं, न करना है, न किसी धर्म या जाति या कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर पे कुछ बोलना ही नहीं है। वो इसलिए कि नहीं कि हम लॉ से डरते हैं, वो इसलिए कि ऐसा हमारा संस्कार नहीं। तो मुझे लगता है जुड़े रहना है, क्योंकि हम कोई इंटरनेशनल काम नहीं कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए अपने जो राइट है, हक है, उसको लड़ रहे हैं। तो वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही आज़ादी देता है। तो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को विद इन रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन, एक प्रोटेस्टर के, एक जिम्मेदार शहरी की क्या हो सकता है, वो हम करते रहेंगे। और आई एम श्योर दुनिया के इतिहास में देखेंगे तो पीसफुल जो मार्च होता है वो उसका अंत भला ही होता है। और श्योरली वन डे विल कम व्हेन लद्दाख
will be granted, will be fulfilled the demands that has been raised. थैंक यू सो Yes, मच। आपका क्या नाम है? मेहदी शाह मेहदी शाह। जी, थैंक तो- यू सो मच ये आवाज़ हमारी जनता तक पहुंचाने के लिए। Thank हाँ जी, you. आप कुछ बोल रहे थे? बाकी तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, क्योंकि इस टाइम पे नेशनल मीडिया का कवरेज बहुत कम रहा है और हम खुद मीडिया बन चुके थे एंड वी स्टार्टेड पोस्टिंग अबाउट दिस प्रोटेस्ट ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, एंड वी आर गेटिंग एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑन दैट. Secondly, not a single national media came here. So all the media were the locals one or the independent media like you guys are doing. So I'm grateful. I'm thank you to your channel, to you and your colleague for coming here and raising Thank you. our Thank voice and issues. ये Thank you so हमारा much. बिल्कुल कर्तव्य है क्योंकि हम भी इतने दिनों से देख रहे हैं। जी. सो थैंक यू सो मच अपनी आवाज़ Welcome. पहुंचाने के Thank लिए। you so थैंक यू। कल से फिर दोबारा हम लोग बैठा 3 दिन के लिए। कल का सोनमा फिर 3 दिन के लिए बैठ रहा ना। कल से शुरू हुआ, आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है, कल शाम को कर जाएगा। तो अभी पूरी रात आप यहाँ पे हाँ, रहेंगे? पूरी रात यहाँ तो ये तो अरे कोई बात नहीं। ये तो रोज होता होगा यहाँ पे? हाँ, आज हो रहा है। अरे आप में बहुत हिम्मत है, आप में बहुत हिम्मत है सच में। बाद में भी बैठेगा, ये अनशन जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक हम लोग बैठेगा। अगर रात में बैठने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, बच्चा संभालना पड़ता है ना, क्या करेगा। काले के साथ साथ बैठेगा, दिन में बैठ नहीं सके तो रात में बैठेगा, रात में नहीं होगा तो दिन में आएगा। कभी घर में भी काम वाम छोड़ के इधर आया, बच्चा छोड़ के। आज तो सैटरडे है, कल तो संडे, वो लोग बैठेगा, शाम को जाएगा, उन लोगों का कपड़ा धोएगा, फिर तैयारी करके मंडे को स्कूल भेज के फिर आएगा। और कल अब मार्च नहीं हो रही है उस चीज़ के बारे में? नहीं हो रहा, बहुत दुख हुआ क्योंकि हम लोग वहाँ मार्च के लिए जाने के लिए बहुत तैयारी हो गया। अभी इधर से बिस्तर लेके आया, उधर से उठा के सुबह जाएगा सोच के बैठा था, मार्च नहीं हो रहा। ये लोग ने पता नहीं क्यों किया ऐसा। वो भी लद्दाखी है, कहीं से दूसरे देश से आके बैठने वाला है नहीं, अपने लद्दाखी अपना है, पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। तो आप लोग कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? बचपन से यहीं पे? अच्छा, लद्दाख से? अभी ये सिटी है ना, हमारा गाँव अलग से है। अभी अनशन के लिए गाँव से शहर आ गया ना, ये शहर है ना हमारे लद्दाख के लिए, शहर है, इसलिए आया। नहीं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि जहाँ पे जिनको मैं जानती हूँ गांव उनका काफ़ी दूर है और ये शहर है उनका। ये शहर है हमारे, ये शहर है ना, गाँव अलग से भी है, हम चंगथांग साइड का है। तो आप ये अनशन पे बैठे हैं, आपकी मांगे हैं वो 6 शेड्यूल को लेके और चीज़ें, आपको 4 मांगे हैं आपकी। ये रेडियो स्टेशन में भी नहीं देता है, सेंटर का है। लद्दाखी खबर में भी नहीं आता है, नहीं छोड़ता है। ये स्टेशन वाला आता भी नहीं जी, ऐसे मतलब दबा के रखता है। इसी तरह जितना वो है सब कुछ दबा के रखा है। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग यहाँ पे सोए हैं और अनशन कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं ठंड में इतनी? कोई पूछने वाला नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से। मांग पूरा नहीं हो जाएगा ना जी, तब तक हम लोग यहाँ रह गए। ये 6 शेड्यूल के लिए हम लोग जान जाएगा, मर जाएगा, जो गए हम लोग तैयार है, बिल्कुल यहाँ हटेगा नहीं। हम किसी को हम लोग डरने वाला है नहीं है, क्योंकि हमारा इनका और दूसरा मांग हम मांगता नहीं है ना जी। हमने 6 शेड्यूल 4 आइटम होता है, वो मांगता है, वो बीजेपी क्या बोलता है, अमित शाह नहीं देता है, वो क्या कहता है उसने नहीं देता है जी। मोदी गवर्नमेंट आया है, मोदी गवर्नमेंट आया है, आटा काटा है, चावल, चीनी, नमक, तेल सब काटा है। अभी एक आदमी को 2-1 कैलोरी ऐसे देते हैं। पहाड़ का आदमी लोग हम लोग ये हिमालय वाला है, पहाड़ में रहने वाला है,
फिर तो उसने हम लोगों को दर बदर करेगा, सब कुछ बंद करके फिर वो दफन हो जाएगा, मर जाएगा कसम से। ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है, ये ना बीजेपी ना इंडिपेंडेंट ना कांग्रेस, कोई नहीं इंडिपेंडेंट है, सब आम सब यहाँ सब आके बात बोल सकता है, कह सकता है, कोई नहीं बोल रहा। उनका पार्टी बिल्कुल नहीं है ये। फिर पीछे से बोलता है वहाँ कांग्रेस रखा, वहाँ आम रखा है, वहाँ फलानी पार्टी, ऐसे बोलता है, खुद आके यहाँ बात बोल नहीं सकता है। 21 दिन से बैठे हैं। अच्छा बीच में आए ये पकड़े। नहीं मैं अरे नहीं आप तो डर गए। अरे नहीं देखिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, हम अभी महीना होने वाला जी, 1 महीना होने वाला है। तो हम लोग आज 7 तारीख को हम लोग चांगतांग जाने के लिए बिस्तरी ठीक कर रखा था। यहाँ हम लोग सब हमारे लोग चांगतांग जाने के लिए तैयारी करा था। आज 7 तारीख को जाना था। कैसे जाने वाले थे? और गाड़ी में? हाँ जी, बाज में गाड़ी में जाना था, बाज में जाना था। तो गवर्नमेंट लोग हम लोग जाने नहीं दिया। आपको क्या लग रहा है कब तक चले गए? अभी जब तक 6 शेड्यूल नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। हाँ जी, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ बैठेगा। आप नहीं डरेगा, आप नहीं डरने वाला नहीं है। हम लोग इधर ही बैठेगा, क्यों डंडा मारेगा? हमारे लद्दाख में हमारे इधर ही बैठेगा, हमारे यहाँ पैदा हो गया, यहाँ ही बैठेगा। चांगतांग में जाने नहीं दिया वो लोग, हमारे चांगतांग हमारे लद्दाख की क्यों जाने नहीं देगा उधर? ऐसे मुश्किल किया उन लोगों ने हम लोग को। कौन? गवर्नमेंट। मेरा नाम स्टेंजिन शोसपल है, मैं एपेक्स बॉडी यूथ का कोऑर्डिनेटर हूँ। और जैसे कि कल परसों एक हमारे साथ एक दुखद भरी अनडेमोक्रेटिक वे में हमारे साथ कुछ किया हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि जिसमें हम जितने यहाँ पे यूथ मेंबर्स हैं, मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमारे जितने भी यूथ मेंबर हैं वहाँ पे हम दिन भर हम वॉलंटियरिंग करते हैं, रात को हम खाना खाने जाते हैं, हम 1 टाइम मील पे रहते हैं मतलब। तो उस टाइम हम रात के 10 बजे के करीब हम यही मेन चौक के आसपास रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गया था। तभी एस नॉर्मल जहाँ तक कि MCC चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तो पुलिस अपना जो मतलब चलने का वो मतलब उसका जो भी करना होगा वो कर रहा था। तो बीच में जब हम रेस्टोरेंट में हम सभी मेंबर्स तकरीबन 15 मेंबर्स हम वहाँ पे थे, तो वहाँ पे जब हम वहाँ पे बैठे थे तो वहाँ पे तकरीबन 15 पुलिस पर्सनल्स वहाँ रेस्टोरेंट के अंदर आए और सबसे पहले मुझे देख के उन लोगों ने पॉइंट आउट किया, आपका नाम स्टेंजिन है क्या? मैंने बोला हाँ जी, क्योंकि मुझे पता है कि पुलिस के साथ रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए और पुलिस के साथ रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, मैंने किया। लेकिन उस तरफ से जो रिएक्शन आया वो टोटली अनडेमोक्रेटिक था। जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ आके मुझे बोल रहा था हाँ जी खड़ा हो जाओ आप, तो मैंने पूछा मेरा इतना हक है, मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूँ, मेरा कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है। हाँ ऑब्वियसली वो उसको मेरे बारे में पता था, क्योंकि मैं जिस टाइम से ये मूवमेंट चल रहा है उस टाइम से मैं इस मूवमेंट को मैं भी लीड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक यूथ रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो वहाँ आके उन्होंने यही कहा कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। तो मैं आपको इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। उसी के जस्ट 1-2 घंटे पहले उन लोगों ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, तो वहाँ जाके मैंने अपने लॉयर के साथ वहाँ गया था। तो वहाँ जाके उन्होंने मुझे पूछा कि आपको एक बॉन्ड पे साइन करना होगा। मैंने बोला हम अभी तो लॉयर है, आप पुलिस तो हमें बॉन्ड साइन नहीं करवा सकते, ये इलीगल है, हम मजिस्ट्रेट के पास जाके मैं साइन करूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो उन लोगों ने मुझे बोला हाँ आप अभी चलिए हम साइन करने के लिए जाते हैं। मैंने बोला अभी 4 बज चुके हैं, अभी मजिस्ट्रेट भी ऑफिस भी बंद होगा। तो वहाँ से हम वापस आए, वापस आने के बाद यहाँ हम बैठे और उसके बाद जब मैं वहाँ रेस्टोरेंट, जैसे कि पहले मैंने बताया रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो उन्होंने मुझे एक अनडेमोक्रेटिक वे में उन लोगों ने मुझे गाड़ी में धक्का दे के गाड़ी में उन लोगों ने
डलवाया, गाड़ी में बिठाया और उसके बाद हमें लेके और मेरे साथ और 2 मेरे मेंबर्स थे, उन लोगों को लेके पुलिस चौकी जो कॉलोनी में है वहाँ लेके गया और 2 घंटे तक हमारे साथ कुछ बातें किया कि आप किस लिए है, वो किस लिए बोलना है, आपको रिलीजन के खिलाफ नहीं बोलना है, पॉलिटिकली नहीं होना है। मैं कौन बोलेगा? इवन कि मैं ये बोलना चाहता हूँ उन लोगों की कि हम जहाँ पे करगिल, मुस्लिम, हम बुद्धिस्ट, हिंदूज या फिर जितने भी सिक्स कम्युनिटी यहाँ पे जो भी है, हम सब भाई की तरह रहते हैं। चाहे लद्दाख को तो छोड़, हम पूरे हिंदुस्तान में भी देखें, हमारे कंट्री में भी देखें, तो वहाँ पे हम देखते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला आपको बॉन्ड साइन करवाना होगा। मैंने बोला आप लोग तो नहीं करवा सकते हो। तो मैंने वहाँ तक उन्होंने तकरीबन 2 घंटे वहाँ पे बिठाया। तो वहाँ बिठाने के बाद उन लोगों ने पूरा अपना बॉन्ड लिखा, तो पूरा वो उर्दू लैंग्वेज में था और मैं उर्दू नहीं, मैं हिंदी में पढ़ा लिखा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको ये पढ़ना होगा, उसके बाद आप साइन कर लेना। मैंने बोला मैं मेरा लॉयर बुला रहा हूँ, मैं उसके बाद साइन करवाता हूँ। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। उसके बाद हमें मतलब सभी पुलिस ऐसे घेर के हमें बैठा कि जैसे मैंने कुछ क्राइम किया होगा। मेरे पास एक पुलिस वाला आता है, वो बोलता है कि आपको ये साइन करवाना होगा। मैंने सीधा रिफ्यूज़ किया, मैं नहीं कर रहा हूँ और अगर आप चाहे तो मुझे 24 घंटे के रिमांड पे भी ले सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। और अगले सुबह जब वकील आएंगे तब मैं बात करूँगा। उसके बाद उन लोगों ने यही मतलब एक करके हमको अंदर लेके गया, लेकिन हम तीनों ने बॉन्ड पे साइन नहीं किया। तो वो लोग मैंने यहाँ तक उन लोगों ने हमारे से छुप के बातें कर रहा था कि इन लोगों को 24 घंटे के लिए रिमांड में ले लो। तो उसके बाद जब हमें वहाँ से लेके आने का जब समय हुआ था, तो उन लोगों ने मेन रोड को छोड़ के जो कुछ गली जैसा रास्ता होता है वहाँ से लेके गया, क्योंकि उन लोगों को डर था कहीं यूथ सड़क पे ना आ जाए। क्यों बात करने से डेमोक्रेसी नहीं होता है। डेमोक्रेसी को ऑन ग्राउंड पे ला के दिखाए कि डेमोक्रेटिक वे में कुछ करके दिखाए, ताकि जो लद्दाख में नहीं पूरे हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी डेंजर पे है। लोगों का हक छीना जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीना जाता है। अगर कोई कुछ बोले तो सेक्शन 144 लगाया जाता है। कोई यूथ आ जाएगा तो उसको FIR की तरफ से डरा जा रहा है। तो यूथ का आवाज़ दबाना मतलब है डेमोक्रेसी को ख़त्म करना। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूथ का आवाज़ ना दबाएं और लद्दाखियों को मजबूर ना करें कि कुछ और कदम उठाने की, क्योंकि लद्दाख की पीसफुल चाहते हैं। इसीलिए तो कल हमने ये पीसफुल हमारा जो पश्मीना मार्च था, हम पीस चाहते हैं, इसीलिए हमने ये जो मार्च है वो हमने वापस लिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कुछ भी डिस्टर्बेंस हो लद्दाख जैसे एक शांति इलाके में। जी थैंक यू सो मच। मांगी है हमने एक चीज़ है सुरक्षा, वो ऐसी एक नगरी की जिसे माना देश की ताज हो। चलो बता दूं क्या है 6 शेड्यूल 2 लाइन में, इससे सुरक्षा मिलता भारतीय जनजाति को। वातावरण के मामले में जगह जो नाजुक हो, तुम ही बता दो कैसे झेले ये आबादी को। यूटी तो मिल गया, इस बात से सभी थे खुश, पर किसने सोचा था किस बात को करेगा पुश। पब्लिक ने सोचा था ये आएगा सुरक्षा साथ, अब देखो 5वां साल और बस निराशा हाथ। Yulmigun samba tongati mazerna suizerin tadaksa kharuk na ngati sa teams po suish kyo bin mangluk se ospagun ngati sambe na chukste bor mimangs la wang chayut kan sambe na chukste bor. हेलो सर, हेलो। एक्चुअली हम इंडिपेंडेंट मीडिया हैं, ये अरबाज है और मैंने का, हम ये स्पेशली कवर करने आए थे कल का मार्च डोनेशन मांग के, पर अब बहुत दुख हो रहा है कि शायद नहीं होगा ये। नहीं सर, कैंसिल कर दिया, हमने भी ये सुनने में आया है। वही तो आपकी क्या भावना है, क्या हम जान सकते हैं, क्योंकि हम मीडिया के थ्रू अगर आपकी चीज़ें बता सकें। देखिए जी, भावनाएं हैं इन लोगों के साथ, तभी तो हम देखिए भावनाएं हैं हमारी इन लोगों के साथ। भाई इनकी जो मांगे हैं वो इनकी खुद की मांगे नहीं, वो सरकार ने इनको पहले मैनिफेस्टो दिया हुआ है, उस 6 शेड्यूल का भी, यहाँ को पूर्ण राज्य का भी, यहाँ की विधानसभा का भी। तो अभी सरकार उसी जो मांगे बताई थी इनको, उन्हीं से मुकर रही है। ये तो लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम तो आप लोगों को सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई जो आप लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा था आप उसको पूरा कर दीजिए। तो इनकी मेरे हिसाब से कोई नाजायज़ मांगे तो है नहीं, और हम इतनी दूर से आए हैं, मैं हरियाणा बेसिकली पानीपत से आया हूँ, तो इनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, इनकी मांगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आप 21 दिन थे यहाँ पर? नहीं, मैं 21 दिन में आज ही यहाँ आया हूँ। और ये हमारे प्रधान जी गुरुराम सिंह चौधरी जी हैं, बात करेंगे जी। नमस्ते। तो आप जिस तरीके से ये बता रहे हैं यहाँ पे चीज़ें कि कैंसिल हो चुका है, तो भावना तो बिल्कुल वैसी है। देखिए, प्रोग्राम कैंसिल होना कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं होती, वो तो हालातों के हिसाब से होता है। हर बार टाइम पे रणनीति बदलनी पड़ती है, तो एक युद्ध होता है। कभी इसमें 2 कदम पीछे हट गए, कभी 2 कदम आगे बढ़ गए। सवाल इस चीज़ का होता है कि जिस चीज़ काम के लिए हम बैठे हैं वो हम तब तक लड़ें जब तक हम जीत नहीं जाते।
हमने जो लड़ाई शुरू की है वो तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक उसमें जीत नहीं जाती। के लिए कुछ बोलना चाहें? मैं तो इतना ही बोलूँगा कि मून और मार्स पे जाने की बातें हो रही हैं, इतना सब लोग ग्लोबलाइज हो गए हैं, तो हमारे समाज में कई तरह के दान के बारे में बोला गया है, तो समय आने पर उस चीज़ का दान करते। तो मत का दान, मत आप जो देने जा रहे हैं तो आपको ये तय करना होगा कि आप किसको चुन रहे हैं, तय करना होगा। और वो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति, आज हर कोई इस चीज़ को लेके अपनी उस पर रोज़ लड़ रहा है, तो इतने सारे इश्यूज़ पे बहुत सारा है। तो जो सच्चे और अच्छे लोग हैं उनको ये इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम 21वीं सदी में मून और मार्स पे जाने के बावजूद भी हम महामूर्ख लोग मूर्खों की सरकार चुनते हैं। इतने सारे रिसर्चर, इतनी सारी चीज़ें, उससे पहले भी कुछ सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि वो मतलब गले नहीं उतरती कि हम किस माहौल और किस हालात में जी रहे हैं। लूट की, फूट की, झूठ की, सूट बूट की, जाति, धर्म, संप्रदाय और इस छोटी छोटी जो चीज़ों के ऊपर जो पोलराइजेशन हो रहा है वोट का, तो उसके लिए मैं तो ये चाहूँगा कि जनता के जो लोग हैं तो जनमत संग्रह इस पे होना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन होनी चाहिए। और जहाँ तक ये मार्च का ये सवाल है कि मार्च को ये किया, तो यहाँ के लोग बहुत सीधे, समझदार और शांत लोग हैं, और सोनम जी जैसे बैठे हैं वो काफ़ी इस चीज़ को बखूबी इस चीज़ को देखते हैं, और उनका ये मानना है कि किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। और ये सरकारों का ये कुछ होता है अनदेखी, उपेक्षा, उत्पीड़न, दमन, अत्याचार, इंद्रजाल, लाठी गोली, ये सब जो करके, तो जो आदमी जो है अपनी नैतिक दृष्टि से कमज़ोर होता है, दूसरों को भय के साए में जीने का वो करता है। तो पूरा ग्लोब घूम के देख लीजिए, एक छोटा सा देश है इसी में भूटान, जिसकी जीडीपी ग्रोस हैप्पीनेस पे जाती है। तो ये तो आज देखिए पूरा सारा सब कुछ जो है, जिस चीज़ के लिए मुस्कुराना चाहिए वो मुस्कान पे भी जीएसटी प्लस हो गया होगा। हर कोई अंदर से टूटन घुटन और शोषण कुपोषण का शिकार है। तो बेहतरी के साथ इस चीज़ों को लेके जो सहज में चीज़ें होनी चाहिए वो शायद कहीं दिखाई नहीं दे रही है। एक तरह से लोकतंत्र का मजाक है ये। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं कल भी सबको कह रही थी, स्टिल आपके चेहरे में एक स्माइल है, आप लोग हिम्मत नहीं हार रहे हो, सो थैंक यू सो मच। इट्स लाइक थोड़ा इट टेक्स सम स्ट्रगल, है ना, सम मतलब हर चीज़ ऐसे इजीली नहीं मिलती है। जब अभी भी हमें अब अपने हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है तो वो बोलते हैं कि एसटी के लिए भी बहुत स्ट्रगल किया था, यूटी के लिए भी बहुत सालों से स्ट्रगल किया था। सो ये भी कहना कि लद्दाख में मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, इस वजह से भी ये भी रीज़न हो सकता है उस चीज़ का। इट्स नॉट सो ट्रू, क्योंकि अभी मुझे ये पता चला है कि जो 2011 में सेंसस हुआ था उसमें जो एग्जैक्ट पॉपुलेशन बहुत वैसे नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बाहर से भी लोग आके हैं, लेबर्स होते हैं समर्स में। हाँ, तो कश्मीर हाँ, के भी हैं वैसे हाँ, तो फिर उन सबको भी इंक्लूड किया गया है। तो फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। किसी का सबका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मेरा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ जी। कभी भी किसी को सुनते हैं तो वो ऐसा लगता है माता जी का जब मैंने सुना पूरा सारा, बाप रे। प्लीज आ जाइए, ये बताइए, वही डायलॉग बताइए, कुछ ना करने से वो वाला। जी, कुछ ना करने से कुछ मर करके मरे, कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, और यूं घुट घुट के जीने से मरना अच्छा है। ये बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने उनसे यही पूछा था कि हम आशा तो सरकार से ही कर सकते हैं, वही तो। पर आपकी ये लाइन ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। आप पूरा बताइए। जी, आप 21 दिन से यहाँ पे हैं? 21 दिन, मेरा तो अभी तो 25 दिन हुआ जी। दिन को तो मैं आती हूँ, फिर शाम को तो घर में सास है, ससुर है, थोड़ा घर का देखभाल भी करना पड़ता है। अच्छा, जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पे वो सब ये बोल रही हैं कि हमारे बच्चे हैं घर पे, हाँ जी, हमारे सास ससुर हैं, तो वो सब छोड़ के आ रहे हैं यहाँ वही पे। तो हम सुबह अपना जो काम घरेलू काम होता है ना वो सारे करके तब यहाँ आते हैं जी। तो आपने भी फास्ट रखा था? फिर अभी तो कल 21 दिन तो हमने नहीं रखा, क्योंकि हम दिन को आते हैं ना, दिन को तो हम रखते हैं जी, फिर शाम को घर जाके तो फिर घर संभालना पड़ता है ना।
अपनी। हाँ, कल हाँ, आए हम थे। कल आए थे। हाँ जी सर, आप ये लगा लीजिए। मैं लगा क्या चाहते हैं आप? सर, चाहते तो हम यही हैं कि आपकी आवाज़ पहुँचे हाँ। लोगों तक, क्योंकि जैसे मैंने आपको कल बताया कि डोनेशंस दिए थे, और मैंने आज जब स्टोरी डाली कि हाँ जी हमने वांगचुक जी को बताया, तो वो सब बहुत खुश थे हाँ। कि, पर मैंने साथ में ये भी लिखा कि दुख भी था उनके चेहरे में। हाँ। खुश तो थे वो बहुत, लेकिन बात नहीं कर पा रहे थे किसी से। तो वो सब चीज़ें कल हैं। थोड़ा टेंस था ना पूरा। सर पहले तो आप हमें ये बताइए कि 21 दिन का आपने जो यहाँ पे अनशन था, और अभी भी चल रहा है वो चीज़ें, अभी ऑन है? यौन है। हाँ जी। हाँ। तो यहाँ पे हमें काफ़ी लोगों ने, जब हम कवर करने आ रहे थे तो बहुत लोगों ने बोला क्या एजेंडा कवर करने जा रहे हो, इलेक्शन से पहले तो ये एजेंडा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको लग रहा है कि ये एजेंडा है कि नहीं है ये सब चीज़ें? मतलब पर उन लोगों एजेंडा को कैसे? कि इलेक्शंस आ रहे हैं अभी, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि एजेंडा है कि बीजेपी के खिलाफ चीज़ें हैं। आप तो खिलाफ बिल्कुल नहीं, हंसेंगे उस पे जी। हाँ। हम तो शिकार हैं वादा खिलाफी के। हाँ। मतलब ये एजेंडा बोलिए या प्रॉमिस था पिछले इलेक्शन का, 2019 का। तब आपने देखा होगा यहाँ लगाया है, वादे किए गए थे लोगों को रिटन में कि हम आपको संरक्षण 6 शेड्यूल में देंगे। तो उसके बाद 2 इलेक्शंस वो जीत गए, लोगों ने इतने खुशी से वोट दिया कि आप हमारा ख्याल रख रहे हैं हम आपको, और जीतने के बाद हाथ धो लिए। तो फिर याद दिलाना भी क्राइम हो गया कुछ महीनों और साल के बाद। अगर हम याद दिलाएं कि आपका तो टॉप ऑफ द मैनिफेस्टो 6 शेड्यूल है, तो यहाँ पे यूथ को जेल ले जाते थे, मतलब पुलिस थाने में ले जाते थे जस्ट 6 शेड्यूल बोलने पर। नाउ 6 शेड्यूल इज देयर ओन प्रॉमिस। 6 शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम कोई पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ नहीं मांग रहे हैं, और उनका ही वादा है। वादा याद दिलाना जुर्म बन जाए तो कि फिर बहुत गड़बड़ है, फिर बहुत आपने गड़बड़। जितनी भी मीटिंग्स की जो हमने न्यूज़ चैनल्स में, एटलीस्ट वो वहाँ से अपनी चीज़ें इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितनी भी मीटिंग्स की उसके बाद आपको लगा था, थोड़ी तो आशा होगी आपको कि नहीं ये करेंगे, आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पता भी नहीं होगा। नहीं, उन्होंने इस तरह से की है मीटिंग्स 2020 से लेके 2024 के मार्च 4 तक इस तरह से मीटिंग की है कि अब दिया जाएगा, अब दिया जाएगा, अब दिया जाए, आप लोग शोर न करें, अब दिया जाए। और लास्ट में जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था ना, जब पिछला गवर्नमेंट ख़त्म, तब उन्होंने कहा हम कुछ नहीं दे सकते आपको, जो भी कर लो। तो इसलिए एजेंडा ये है कि वी वांट देम टू फील आंसरेबल। जो उन्होंने वादा किया उसका जिम्मेदारी भी तो लेना चाहिए ना। वोट तो ले लिए, सरकार भी बन गई, लेह में हिल काउंसिल की सरकार बनी, MP यहाँ से गए, तो उसके बाद वो हाथ दिलाएं तो धोएं और ये सोचें कि अब तो मॉडल कॉन्डक्ट लग गया, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, जाओ यहाँ से। तो हमने कहा मॉडल कॉन्डक्ट और नो कॉन्डक्ट, हाँ, कोड और नो कोड, we'll do our अनशन, we'll let the nation know what happens to your promises। तो हमने ये सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, हमने ये भी कहा कि हम जानते हैं आचार संहिता लागू है, मगर अभी भी आप एक लिखित में, अब की बार कानूनन मान्य लिखित में एश्योर्स देंगे तो हम मान जाएंगे, और शायद आपके ही कैंडिडेट जीतेंगे भी अगर आप ऐसा करते हैं तो वो हम अभी कह रहे हैं कि हाँ कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, मगर अभी भी आप प्रॉमिस विच इज़ लीगली बाइंडिंग, वो जो मैनिफेस्टो था उसको वो कहते हैं ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, हमने प्रॉमिस किया नहीं देंगे, क्या कर लोगे, वोट लेके क्या कर लोगे। तो ये 2020 से लेके 24 तक के बीच में हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात की, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ नहीं उस वक्त से चीज़ें चल रही हैं, पर वो न्यूज़ चैनल्स में नहीं दिखा हमें। जब आपने 21 दिन की चीज़ें की तब, और आपने खुद एज अ मीडिया बने आप और लोगों से शेयर कर रहे हैं, तब जाके हम जैसे लोगों तक या वहाँ पे दिल्ली में या बैंगलोर में तब जाके चीज़ें पहुँची पूरे देश में। तो वो बीच वाला जो पार्ट था वो कवर नहीं किया गया। यही दुख की बात है। हमने बहुत उम्मीदों के साथ 2019 में, 20 ही नहीं 19 से वोट किया और बहुत उम्मीदें की कि ये सरकार सच्चाई पे चलती होगी। जब वो कह रहे हैं हम चौकीदार हैं, हम
ट्रुथ एंड ट्रांसपेरेंसी पे चलेंगे, हमने यकीन किया, भरोसा किया। अच्छा, उसके दौर बाद से चल रही हाँ, है, ये 2019 के इलेक्शंस में वादे किए, फिर 2020 में फिर किए, जब यहाँ हिल काउंसिल का हो रहा था, फिर दोबारा से वादे किए। कह सकते हैं कि पहली बार हमने गलती कर ली। 1.5 साल के बाद फिर वही वादे करते हैं और जीत के आते हैं, यहाँ सरकार बनती है, अभी भी वो सरकार है। तो वो लेजिटिमेसी नहीं है ना उस सरकार की, जिसने जिस बिना पर, जिस ग्राउंड्स पर जीता, वही आप हाथ धो के कहें जो करना है कर लो। तो बीच में भी उन्होंने ब्लैकआउट सा किया, मीडिया भी तो अभी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एक चरित्रवान गवर्नमेंट से। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि सर हमारी ऑडियंस तो बहुत कम है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे आए, लेकिन उनकी ऑडियंस बहुत ब्रॉड है और मुझे लगता है अगर वो आएंगे तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो वो नहीं आए तो उन्हीं पे रिफ्लेक्ट होता है कि दे आर कॉम्प्रोमाइज। मतलब कोई डॉक्टर जो लोगों को मारता है उसको कैसा फील होना चाहिए, कोई मीडिया जो इसको करे उसको ना करे, पैसे मिले या डराएं तब करें, नहीं तो नहीं करें। इट्स लाइक ए डॉक्टर हु इज़ किलिंग, ना। प्रोफेशन अलग अलग के, एथिक्स अलग होता है, जर्नलिज्म, तो उस पर वो नहीं चल रहे हैं, तो नहीं चल रहे हैं, विच इज़ वेरी सैड फॉर द नेशन। तो हमने सोचा क्यों ना हम खुद अपने हाथ में उठाएं और शायद उसी से। वो बात बड़ी है, वो बिल्कुल बड़ी है, उसमें आप सक्सेसफुल रहे हैं। आपको कोई पार्टीज सपोर्ट कर रही हैं, कांग्रेस, बीजेपी के अलावा, जो सेंटर गवर्नमेंट है उसके अलावा? अभी हाल में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि हम 6 शेड्यूल इन ट्राइबल। तो आप भरोसा कर सकते हैं? अब वो मैनिफेस्टो की बातें हैं, क्योंकि एक से बढ़कर एक झूठ बोलने वाले हो। मुझे तो पूरे तंत्र पे भरोसा नहीं है, मतलब ये पार्टी या वो पार्टी की बात नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इस पूरे जो ब्लैक बोर्ड को मिटा के दोबारा लिखना चाहिए, जहाँ पर पीपल विद कैरेक्टर कम एंड रन द थिंग्स। अब हर एक पे भरोसा नहीं हो और वो नेताएं दिखाएं तो जनता भी ऐसे ही चोर बन जाएंगे, जो वादे तोड़ देते हैं, जो एग्रीमेंट्स जो होते हैं बिजनेस के, वो सब भी ऑनर नहीं करते हैं। तो फिर कोई देश भारत से कुछ कर, वैसे ही भारत बहुत बदनाम है। यहाँ पर कोई एग्रीमेंट या MOU साइन करो, उसका कद्र नहीं करेंगे। कोई रिसर्च में आपने अगर पेटेंट लिया है तो उसके नीचे कुछ नहीं होगा। तो उस टाइप का सा इमेज भारत का बन रहा है, एंड दे आर ओनली मेकिंग इट वर्स। अभी आपकी तबीयत ठीक है? तबीयत कवर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड जिनके पास हम लोग के हैं, उन्होंने बताया कि आपने पहले शायद आपके सर्जरी हुआ है या आपका ऑपरेशन हुआ था, तो अभी ठीक है तबीयत आपकी। आप एक लास्ट मैसेज देना चाहते हो, जो आप दे रहे हैं रोज सर? मैं यही कहूँगा कि लीडर्स शुड लीड, बट लीडर्स आर मिसलीडिंग, सो पीपल शुड लीड एंड लीडर्स शुड फॉलो। सो पीपल शुड शो सम कैरेक्टर एंड स्टैंड अप टू ट्रुथ, transparency, democracy and environmental safeguards of the nation and of the planet. तो सिटीजन्स पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह से, मतलब जो लीडर कर रहे हैं करने दो। मैं तो ये कहता हूँ कि इस बार सबको नोटा पे वोट देना चाहिए, ये इलेक्शन ही फेल हो जाए और मैसेज जाए कि दिस सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग, हमें एक नया सिस्टम बनाना होगा फिर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Tinimata is Ashok Mogul with Asata Chikal Song Ika Sawal Tirupin Ki, you Kadushi Sonstanok, the Nantangi, you Kitanangarang Nila, you Zercha is Zashar Mogul, Wikitanangata, but Hansponang Machan Gurin Nogala. Cheers now. तो आज यहाँ पे पश्मीना मार्च होनी थी, यहाँ पे लोग इकट्ठा होते और यहाँ से वो पश्मीना मार्च स्टार्ट करते, लेकिन आज यूथ फास्ट रख दिया गया, जो कि कल भी था और आज भी वही कंटिन्यू किया इन्होंने। और ये कह रहे हैं कि हम रुकेंगे नहीं, हम ये फास्टिंग और चीज़ें कंटिन्यू करके रखेंगे। जैसे अभी यहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पे अभी भाषण दे रहे हैं, अपनी चीज़ें बता रहे हैं लोगों को। और मैं देख रही हूँ बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे यूथ हैं जो बैठे हैं, इसमें भी लोग हैं यहाँ पे जो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के आए हैं, और ऐसा नहीं कि ले के लोग बैठे हैं। बहुत सारी बूढ़ी औरतें हैं जो कह रही हैं कि हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर वहाँ से आके यहाँ पे बैठी हैं, क्योंकि जब हम इनको टीवी में देख रहे थे या जब हम इनको सोशल मीडिया में देख रहे थे तो इनका चेहरा देख के ना दिल में कुछ हो रहा था। तो ये सब चीज़ें हैं
जो लोगों की आवाज़ है, आप देख रहे हो कैसे बैठे हैं ये, और इनका बस ये कहना है कि जब तक हमको 6th शेड्यूल नहीं मिलता हम नहीं उठेंगे, चाहे यहाँ पे बर्फ़ पड़े, चाहे यहाँ पे बारिश हो, चाहे धूप हो। और हमने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में तो देखा ही है या वीडियोज़ में देखा ही है कि पानी जम गया है, फिर भी यहाँ पे सभी के सभी अनशन पे बैठे हैं। और जब हम लोग यहाँ पे आए तो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर है। और आप तक एटलीस्ट ये आवाज़ पहुँचे और आप भी थोड़ा अवेयर हों इस चीज़ के लिए कि नेचर और एनवायरनमेंट या क्लाइमेट चेंज जैसी जो चीज़ें हैं उनको हम थोड़ा सा उन पे ध्यान दें। 100% नहीं बट कुछ % तो दें।